तो आज 4 फरवरी हो गए हैं और 4 फरवरी का जो था फर्स्ट शिफ्ट का आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम जो है वो ख़त्म हो चुका है और हमारे पास जो लगभग जितने भी क्वेश्चन थे वो आ चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन जो थे इसमें पूछे गए हैं। तो फ्रेंड, आज के अगर हम अटैम्प्ट की बात करें तो आज का अटैम्प्ट जो था वो लगभग 70 और आज का जो अटैम्प्ट की बात की जाए तो 70 और 80 के बीच में ही था। तो चलिए बिना किसी देरी के अपना क्वेश्चन जो है स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बात करते हैं अपने पहले सवाल से। तो पहला सवाल यहाँ पे पूछा गया था, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो फ्रेंड, अगर खिलाफत आंदोलन की बात करें तो उसका नेतृत्व अली बंधुओं ने किया था, जिसमें मोहम्मद अली और शौकत अली शामिल थे। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया था कि मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक कौन है। तो मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक की बात करें तो वो है लाल डेगा। और फ्रेंड, अगर मिजो नेशनल फ्रंट की बात करें तो यह एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है जो कि मिजोरम का है। अगला सवाल यहाँ पर पूछा गया है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई। अगर मुस्लिम लीग की स्थापना की बात की जाए तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वो 30 दिसंबर 1906 को की गई थी। और इसके स्थान की बात करें तो ये ढाका में इसकी स्थापना जो थी की गई थी, जो आगे चलकर राष्ट्रीय मुस्लिम लीग बन गया। अगला सवाल यहाँ पर पूछा गया है कि बम्बू दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड, अगर हम बात करें बम्बू दिवस की तो वो हर साल 18 सितंबर को बम्बू दिवस जो है मनाया जाता है, 18 सितंबर को। अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया है कि ईरान का पुराना नाम क्या है। तो ईरान के अगर पुराने नाम की बात की जाए तो इसका पुराना नाम फारस है। अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। तो अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो वो उसकी स्थापना 1600 ईस्वी में की गई थी। अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया है CISF की स्थापना कब की गई है। तो फ्रेंड, अगर CISF की बात करें तो इसका पूरा अर्थ होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। और इसकी स्थापना की बात करें तो ये 10 मार्च 1969 को स्थापित किया गया था। अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली में है। अगला सवाल यहाँ पर पूछा गया है, मोरक्को और जिब्राल्टर के बीच कौन सी संधि है। तो अगर मोरक्को और जिब्राल्टर के बीच संधि की बात करें तो इसके बीच संधि जो है वो जिब्राल्टर जल संधि है। अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया है कि फुटबॉल खिलाड़ी किस देश की गुफा में फंस गए थे। तो फ्रेंड, इसमें पूछा गया है कि 12 फुटबॉल खिलाड़ी किस देश की गुफा में फंस गए थे। तो अगर उस देश की बात करें तो वो हो जाएगा थाईलैंड की एक गुफा थी जिसमें 12 के 12 खिलाड़ी जो थे फंस गए थे, जिनको ऑपरेशन के द्वारा निकाला गया था, जो सभी सुरक्षित निकले थे। अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया है कि एक सींग वाला गेंडा किस राज्य में पाया जाता है। तो अगर एक सींग वाले गेंडे की अगर बात करें तो वो असम में पाया जाता है, असम के राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। अगला सवाल यहाँ पर पूछा गया है, कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल पूछा गया है कि MPEG का फुल फॉर्म क्या होता है। तो अगर MPEG की अगर बात करें तो इसका पूरा नाम होता है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। अगला सवाल यहाँ पर पूछा गया है कि वर्ष 2020 में IMF की बात करें तो पिछले कल वाले शिफ्ट में IMF से एक और सवाल पूछा गया था, इसके हेडक्वार्टर के बारे में पूछा गया था कि IMF का हेडक्वार्टर जो है कहाँ है। तो IMF की अगर बात करें तो इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना जुलाई 1945 में की गई थी। और इसमें सदस्यों की अगर बात करें तो इसमें भी सदस्यों की संख्या 190 है। अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को क्या मनाया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। और फ्रेंड, इसी के कारण हम लोग अब 26 जनवरी को ही अपना गणतंत्र दिवस जो था वो मनाते हैं। और अगला सवाल एक बायोलॉजी से पूछा गया है कि मुख भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है। तो फ्रेंड, अगर भोजन के पाचन की बात करें तो यह मुख से शुरू होता है और आपके छोटी आंत में इसका जो पाचन होता है वो संपूर्ण हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स,
हर शिफ्ट में जो थे प्रीवियस जितने भी शिफ्ट अभी तक हो चुके हैं, जितने भी आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम हो गए हैं, उन सभी शिफ्ट से क्वेश्चन जो है आने वाले एग्ज़ामों में रिपीट किए जा रहे हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट होगी कि अभी तक जितने भी एनालिसिस किए गए हैं उसका प्लेलिस्ट या वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, आप जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। अगला सवाल यहाँ पर पूछा गया है कि एक्सेल 2017 में कुल कितनी सीटें होती थी। तो अगर एक्सेल 2017 की बात की जाए तो उसमें कुल सीटों की संख्या 255 होती थी। अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया है कि कूली बुक के लेखक कौन है। तो अगर इसके लेखक की बात करें तो मुल्क आनंद राज जो है कूली बुक के लेखक हैं। अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर ज़्यादा जोर दिया गया था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर सबसे अधिक जोर दिया गया था। तो फ्रेंड, आज के ये जो सवाल थे यहीं पे ख़त्म होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े होंगे तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, और उस नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और बहुत जल्द ही हमारे इस चैनल पे वीकली करेंट अफेयर का जो वीडियो भी है आने वाले हैं। उन वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़िएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के लिए, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।